ओम शांति। 19 मार्च 2023 अव्यक्तवाणी। रिवाइज डेट 25 जनवरी 1994। टाइटल है ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है, इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामानुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पार्ट नोंधा हुआ है। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख वह बच्चे ये स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। साथ साथ ये भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है। वह कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है। वह स्मृति लाने से अनुभव होता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया, और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। ये आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा, विशेष होगा या साधारण? ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सब के सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है। इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो या राजकुमारी हो, तो ये विशेषता जन्म की होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है। वह बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूं। सहज याद होती है ना? पुरुषार्थ करते हैं क्या? चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है ना जन्म की विशेषता। कहे हाँ जी बाबा, तो आप ब्राह्मणों की नेचर क्या है? हम ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है बाबा पूछते हैं। विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं था, वह चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया। वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है। मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना? तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि मेरी नेचर है, ये कहना राइट है। तो उस समय क्यों बोलते हैं? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता,
माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज सदा रह सकती है, तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए। वह कभी भूलना, कभी याद होना, तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, डबल अंडरलाइन, स्मृति स्वरूप। इसलिए बाप दादा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना है। सभी ने यही लक्ष्य रखा था। फिर रिजल्ट क्या निकले? अपने आप को चेक किया। फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला। तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की व ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामा अनुसार ठीक रहा। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया। जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने, व ये सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे। समय और स्वयं की गति समान रही। वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष तो समाप्त हो गया। मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया? तो चेक करो, मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही व कभी तीव्र कभी मध्यम रही। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। तो चेक करो, पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितने % में रही। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण, चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी % रही। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति में कहाँ तक रहा। साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इस सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। क्योंकि व्यर्थ को समर्थ करना है तो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि परिवर्तन कितना किया। ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। इसको कहा जाता है फरिश्तापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो और भविष्य के लिए चेंज अर्थात परिवर्तन करो। अपने ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूं इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। वर्ष तो पूरा हुआ ना, बाप दादा रिजल्ट तो देखेंगे ना। तो रिजल्ट में यथाशक्ति मेजॉरिटी है और सदा शक्तिशाली यथाशक्ति के मेजॉरिटी में माइनॉरिटी है। बाबा कहते स्मृति दिवस भी बहुत स्नेह से मनाया। अब विशेष जैसे स्नेह से मनाया वैसे स्नेह का सबूत
बाप समान स्मृति स्वरूप बनना ही है। सुना रिजल्ट? आगे क्या करना है? यथाशक्ति या सदा शक्ति स्वरूप? क्या कहेंगे? सदा शक्ति स्वरूप ना कहें? हाँ जी बाबा। तो देखेंगे इस वर्ष में मेजॉरिटी सदा शक्तिशाली का सबूत कहाँ तक देते हैं। टीचर्स क्या समझती हो? किस लाइन में आएंगे? सदा शक्तिशाली की? सबका टीवी में फोटो निकल रहा है, क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन सदा शक्तिशाली नाम नोट होते हैं ना, कौन कौन किस ग्रुप में आए। सभी टीचर्स का सम्मेलन होने वाला है ना, तब तक की रिजल्ट सभी टीचर्स की क्या होगी? जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचता है। दृढ़ संकल्प का अर्थ है अब, साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा। तो कब वाले हो या अब वाले हो? शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है। कब वाली हो या अब वाली हो? पांडव क्या समझते हो? देखो नाम सबके नोट है, अभी नाम नहीं सुनाते हैं, आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे। समझा? सबसे ज्यादा संख्या किस जोन की आई है? देखेंगे पंजाब इंदौर क्या कमाल दिखाते हैं। टीचर्स भी ज्यादा आती है, संख्या ज्यादा तो टीचर्स भी ज्यादा होती। पंजाब वाले नंबर 1 लेंगे या सेकंड? इंदौर भी नंबर 1 लेंगे ना। और कर्नाटक क्या करेंगे? कौन सा नाटक दिखाएंगे? कर नाटक तो हीरो नाटक दिखाना, ऐसा वैसा नहीं दिखाना। और महाराष्ट्र तो महान बनेंगे ही ना। और यूपी का क्या कहते हैं? यूपी में नदियां हैं, अर्थात यूपी पतित को पावन करने वाली है, पावन बनाने में नंबर 1। तो यूपी वाले भी नंबर 1 बनेंगे। इस समय कोई भी नंबर 2 नहीं कहेंगे। राजस्थान तो है ही लकी, तो राजस्थान में ही चरित्र भूमि है ना, हेडक्वार्टर राजस्थान में है ना, तो जहां हेडक्वार्टर है वो क्या बनेगा? हेड बनेगा ना। सभी खुशी से कह रहे हैं नंबर 1, लेकिन वहां जाकर ऐसे नहीं कहना कि क्या करे, कर नहीं सकते, चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है। ऐसी भाषा सोचना भी नहीं, अलबेला पन्ना है। अच्छा, डबल विदेशी भी सेवा में रेस अच्छी कर रहे हैं और रेस में नंबर 1 आना ही है। देश वालों को हिम्मत दिलाने में विदेश अच्छा निमित्त बना है। इस हिम्मत दिलाने के कारण एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। समझा? इसी को स्मृति में रख सहज बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर की सर्व विशेष आत्माओं को सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली कोटों में कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म के स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर दादियों से मुलाकात। आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करती जाएगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। कितनी आत्माएं समय प्रति समय दुख की लहर में आती है, तो ऐसे दुखी आत्माओं का सहारा तो बाप और आप ही हो। तो रहम पड़ता है ना, जब समाचार सुनते हो तो क्या दिल में आता है? नथिंग न्यू। अपनी अचल स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रकृति की हलचल से जब आत्माएं चिल्लाती है तो किसको चिल्लाती है? तो जब मर्सी रहम मांगते हैं तो आप लोगों को उनके रहम की पुकार पहुंचती तो है ना। ये छोटी छोटी आपदाएं और तड़पाती है। ब्राह्मण संपन्न हो जाओ तो दुख की दुनिया संपन्न हो जाए।
तो रहम पड़ता है या नहीं? रहम पड़ता है, फिर क्या करते हो? फिर भी ईश्वरीय परिवार के है ना, तो परिवार को कोई भी दुख सुख में परिवर्तन करने का, परिवार को क्या होता है कि दुख को सुख में परिवर्तन करने का संकल्प होता है ना, ऐसे ही संकल्प कहे हाँ जी बाबा जल्दी ठीक हो जाए। तो चिल्लाते चिल्लाते मरना और एक धक से परिवर्तन होना, फर्क तो है ना। महाविनाश और रिहर्सल का विनाश फर्क है। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन, उनके निमित्त आपको संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान है वो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाए, लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना, तब तो पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करना अर्थात अपने को तीव्र गति से संपन्न बनाना। आप भी कभी कैसे होते हो, तो प्रकृति भी कभी बहुत तीव्र गति से कार्य करती, कभी ठंडी हो जाती। तो अभी क्या करना है? रहम की भावना इमर्ज करो, चाहे स्व प्रति चाहे आत्माओं के प्रति होती है ना, लहर फैलाओ। रहम की भावना से विघ्न भी सहज खत्म हो जाएंगे। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, ठीक है ना। अभी लहर फैलाओ, हर संकल्प में मर्सीफुल। संकल्प में होंगे तो वाणी और कर्म स्वतः ही हो जाएंगे। सब चिल्लाते भी क्या है, मर्सी मर्सी। अच्छा, फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। बाबा कहते हैं माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। अनुभवी है ना सभी, दिल से कहे हाँ जी बाबा। सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो, या है बाप की छत्र छाया, या है बाप की छत्र छाया या माया की छाया, क्या कहेंगे? तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है? कोई न कोई चिंता, फिक्र, बोझ खुशी को गुम कर देता है। और खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। कमजोरी माया का आवाहन करती है। जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आवाहन करती है, तो आत्मिक कमजोरी माया का आवाहन करती है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत की है और ब्राह्मण जीवन खुशी की है। तो क्या पसंद है? कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है। युद्ध करना अच्छा लगता है। छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। इसलिए सदा बाप की याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है। तो सदा काल के लिए छत्र छाया में रहना आता है, कभी कभी के लिए नहीं, सदा। अविनाशी बाप है तो वर्षा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले छत्र छाया अर्थात खुश रहना। बेफिक्र होंगे ना, ऐसा भी बेफिक्र, हाथ ऊपर करें। सब फिक्र बाप को दे दिया कि एक दो संभाल कर रखा है। क्या करे कैसे करे ये शब्द फिक्र के है। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो ना, अमर हो गए। ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। सदा खुशी में ये गीत
गाते रहेंगे कि पाना था वो पा लिया। बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। तो आज का हमारा सम्मान, मैं ऑलराउंड सेवाधारी आत्मा हूँ। विश्लेषण, ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं, जैसा स्वयं होंगे वैसा औरों को बनाएंगे। रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑलराउंड। ऑलराउंड वही बन सकते जो संपन्न है, संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा करती है। संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। स्लोगन, शुभ भावना शुभकामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हैं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे सारे संसार में जा रही है, जिससे संसार से अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि अव्यक्तवाणी पर क्लास 9:15 बजे, सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 और मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।